आज हम श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी टीका अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 45 का अध्ययन करेंगे। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वयि विषया वेदा निस्तवैगुणयो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो न योगक्षेम आत्मवान। वेद अर्थात वेद या जानना, तो यह गुण्य विषया तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। अर्जुन, हे अर्जुन, संबोधन में निस्त्वयि गुणयः, तीनों गुणों से रहित भव हो जा। निर्द्वंद, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा। नित्य सत्वस्थ, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा। योगक्षेम, योगक्षेम की चाहना भी मत रख। आत्मवान, परमात्म परायण हो जा। त्वयि गुणय विषया वेदाः, यहाँ वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें तीनों गुणों का और तीनों गुणों के कार्य स्वर्ग आदि भोग भूमियों का वर्णन है। यहाँ उपयुक्त पदों का तात्पर्य वेदों की निंदा में नहीं है, प्रत्युत निष्काम भाव की महिमा में है। जैसे हीरे के वर्णन के साथ साथ कांच का वर्णन किया जाए तो उसका तात्पर्य कांच की निंदा करने में नहीं है, प्रत्युत हीरे की महिमा में है। ऐसे ही यहाँ निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए ही यहाँ विशेष बात है कि वास्तव में असली सेवा त्यागी के द्वारा ही होती है, अर्थात भोग और संग्रह की इच्छा सर्वथा मिटने से ही असली सेवा होती है, अन्यथा नकली सेवा होती है। परंतु उद्देश्य असली सबके हित का होने से नकली सेवा भी असली सेवा में बदल जाती है। ऐसे ही यहाँ भगवान कहते हैं कि ऐसे ही यहाँ निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए ही वेदों के सकाम भाव का वर्णन आया है, निंदा के लिए नहीं। वेद केवल तीनों गुणों का कार्य संसार का ही वर्णन करने वाले हैं, ऐसी बात भी नहीं है। वेदों में परमात्मा और उनकी प्राप्ति के साधनों का भी वर्णन हुआ है। निस्त्वयि गुणयो भवार्जुन, हे अर्जुन, तू तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके असंसारी बन जा, अर्थात संसार से ऊंचा उठ जा। निर्द्वंद्वः, संसार से ऊंचा उठने के लिए राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि ये ही वास्तव में मनुष्य के शत्रु हैं, अर्थात उसको संसार में फंसाने वाले हैं। गीता 3 अध्याय का 34वां श्लोक। इसलिए तू संपूर्ण द्वंद्वों से रहित हो जा। यहाँ भगवान अर्जुन को निर्द्वंद्व होने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? कारण कि द्वंद्वों से सम्मोह होता है, संसार में फसावट होती है। गीता 7वें अध्याय का 27वां श्लोक इस कथन की पुष्टि करता है। जब साधक निर्द्वंद होता है तभी वह दृढ़ होकर भजन कर सकता है। गीता 7वें अध्याय का 28वां श्लोक। निर्द्वंद होने से साधक सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता 5वें अध्याय का 30वां श्लोक। निर्द्वंद होने से मूढ़ता चली जाती है। गीता 15वें अध्याय का 5वां श्लोक। निर्द्वंद होने से साधक कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं। गीता 4 अध्याय का 22वां श्लोक।
तात्पर्य है कि साधक की साधना निर्द्वंद होने से ही दृढ़ होती है। इसलिए भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने की आज्ञा देते हैं। दूसरी बात, अगर संसार में किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि में राग होगा तो दूसरी वस्तु, व्यक्ति आदि में द्वेष हो जाएगा। यह नियम है। ऐसा होने पर भगवान की उपेक्षा हो जाएगी। यह भी एक प्रकार का द्वेष है। परंतु जब साधक का भगवान से प्रेम हो जाएगा तब संसार से द्वेष नहीं होगा, प्रत्युत संसार से स्वाभाविक उपरति हो जाएगी। उपरति होने की पहली अवस्था यह होगी कि साधक का प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा, किंतु उसकी अपेक्षा होगी। उपेक्षा के बाद उदासीनता होगी और उदासीनता के बाद उपरति होगी। उपरति में राग द्वेष सर्वथा मिट जाते हैं। इस क्रम में अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो उपेक्षा में राग द्वेष के संस्कार रहते हैं, उदासीनता में राग द्वेष की सत्ता रहती है और उपरति में राग द्वेष के न संस्कार रहते हैं न सत्ता रहती है, किंतु राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है। नित्य सत्वस्थ द्वंद्वों से रहित होने का उपाय यह है कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है, तू उसी में निरंतर स्थित रह। योग क्षेम, तू योग और क्षेम की इच्छा भी मत कर, अर्थात क्योंकि जो केवल मेरे परायण होते हैं उनके योग क्षेम का वहन मैं करता हूँ। गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। योग क्षेम का अर्थ यहाँ पर जोड़ने से, आपकी वृद्धि होने से, और क्षेम आपका क्षय होने से, मतलब आपकी जो अवृद्धि होती है, जो आप नीचे की तरफ गिरते हैं, तो उस योग और क्षेम के बारे में भी साधक को नहीं सोचना चाहिए, उसका भी भगवान ही ध्यान रखते हैं। आत्मवान, तू केवल परमात्मा के परायण हो जा, एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। परिशिष्ट भाव निर्द्वंद, वास्तव में जड़ चेतन, सत असत, नित्य अनित्य, नाशवान अविनाशी आदि का भेद ही द्वंद है। योग और क्षेम की चाहना भी द्वंद है। द्वंद होने से सब कुछ भगवान ही है, इस वास्तविकता का अनुभव नहीं होता। कारण कि जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर जड़ चेतन आदि का द्वंद कैसे रह सकता है। इसलिए भगवान ने अमृत और मृत्यु, सत और असत दोनों को अपना स्वरूप बताया है। अमृतम चैव मृत्युश्च सदश्चाहम अर्जुन। गीता अध्याय श्लोक क्रमांक 19। संबंध तीनों गुणों से रहित निर्द्वंद आदि हो जाने से क्या होगा, इसके लिए आगे के श्लोक में शिव भगवान बताते हैं। तो अगले वीडियो में हम अगले श्लोक का अध्ययन करेंगे। श्री सीताराम।